थोड़ी देर पहले टॉम स्टॉन मैंने समझाए थे, और 30 दिन बाद डिलीटेड मेल बॉक्स डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चेक कर दें तब भी डिलीट होगा, लेकिन डिलीट करने से पहले क्या करेगा, चेक कर लेगा कि बैकअप हुआ है या नहीं। समझ में आए बात? ये पढ़े क्या लिखा है, डोंट परमानेंटली डिलीट आइटम्स अंटिल दिस डेटाबेस हैज बीन, कि अगर बैकअप हो गया है तो 14 दिन बाद बेशक आइटम्स को डिलीट कर दो, लेकिन अगर बैकअप नहीं हुआ तो फिर बैकअप होने तक इंतजार करो। समझ में आ रही बात? सर लिटिगेशन बोर्ड वो एक एक्सेप्शन है इसमें, तो ये वो तो आपने जब कर दिया, ये ऑप्शन तो मुझे ये बताएं, अगर आपने नेगेटिव कर दिया लिटिगेशन हो तो डिलीट कैसे होगा? डिलीट नहीं होगा, होगा ही नहीं डिलीट। जब तक डिलीट नहीं होगा काउंटर अप्लाई नहीं होगा। वो तो अप्लाई होना ना, जो डिलीट हो गया उस पर वो अप्लाई होगा। ठीक है, मैं सर कह रहा था कि ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो डिलीट कर दिया तो मेरे से मिल सकती है। हाँ, वो रिकवरी करनी पड़ेगी ना, वो रिकवरी करनी पड़ेगी, और उसके लिए हो सकता है मुझे रिकवरी डिपार्टमेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा ये फौरी तौर पे फ्रीज कर दें, उसके और भी फ़ायदे हैं। यानी ये फिर आप एक्सचेंज से निकल के और जो साइबर एविडेंसेस हैं वो एक सेपरेट आर्टिकल है उसमें चले जाएंगे। उसमें फ़ायदा एक ये होता है कि जब यूज़र उस एविडेंस को डिलीट करने लगेगा और वो डिलीट नहीं होगी तो हो सकता है उसके बाद कोई और क्लू भी दे दिया। ठीक है, बहरहाल वो यानी हम अपने लेक्चर से हट जाएंगे, क्लाइंट सेटिंग्स में आ जाएंगे। क्लाइंट सेटिंग्स में एक आपको इंस्टॉलेशन में मैंने एक बात बताई थी, अगर आप रिकॉल करें, इंस्टॉलेशन जब हमने एक्सचेंज की थी तो एक जगह उसने पूछा था कि आप ओल्ड क्लाइंट की सपोर्ट इनेबल करना चाहते हैं, और मैं आपको बताया था अगर मैं इनेबल कर दूं तो क्या होगा, पब्लिक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक फोल्डर की ज़रूरत होती है, किसे ज़रूरत होती है, ओल्ड क्लाइंट्स को। किसके लिए ज़रूरत होती है, किसी को याद है? ऑफलाइन एड्रेस बुक के लिए। ऑफलाइन एड्रेस बुक वो होती है एड्रेस बुक जिसमें आपके तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके ईमेल एड्रेसेस आ रहे हैं। ठीक है, अब आप एक्सचेंज से कनेक्टेड नहीं, आप ईमेल लिखते हैं, अगर एड्रेस बुक अवेलेबल होगी तो वो मेल कंपोज हो जाएगी, आप ईमेल एड्रेस ऐड कर देंगे, उसे आउटबॉक्स में रख लेंगे, बाद में सेंड कर देंगे जब एक्सचेंज के साथ आपकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, तो ऑफलाइन एड्रेस बुक की ज़रूरत होती है आउटलुक क्लाइंट्स को। अब आउटलुक ऑफलाइन एड्रेस बुक की डिलीवरी के दो तरीके, बल्कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ डिस्कस भी कर रहा है किसे ऑफलाइन एड्रेस बुक, मैंने आपको बोर्ड वाला जो है बोर्ड वाले 7 से पहले वाले को मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। आप ऑर्गेनाइजेशन मेल बॉक्स में आए और ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज में जाके डिलीवरी ऑप्शंस देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या लिखा हुआ है, ये चेक बॉक्स सेलेक्ट होना चाहिए अगर क्लाइंट आउटलुक 2003 या उससे पहले। लेकिन जो नए वाले हैं वो क्या कर लेते हैं, वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हें इसकी जरूरत नहीं। तो अगर आपके एनवायरनमेंट में ओल्ड क्लाइंट्स हैं तो ये चेक बॉक्स भी सेलेक्ट होगा, पहला काम। उसके बाद अगर उनके मेल बॉक्सेस कहाँ पड़े हैं, इस डेटाबेस में पड़े हैं, प्रॉपर्टीज में जाएं, क्लाइंट सेटिंग में जाएं, ब्राउज करके पब्लिक फोल्डर्स बताएं और ऑफलाइन एड्रेस बुक भी बताएं कहाँ पड़ी है। ठीक है, बात समझ में आती है? फोल्डर बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, यहीं पे देगा ऑप्शन, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू पब्लिक फोल्डर डेटाबेस। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये जनाब हमने डिस्कस कर ली डेटाबेस की प्रॉपर्टीज, और इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई जो फ्यूचर में हेल्प करेंगी, डिजास्टर रिकवरी पढ़ते हुए भी हेल्प करेंगी, बैकअप रिस्टोर पढ़ते हुए भी हेल्प करेंगी, और डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप्स पढ़ते हुए भी हेल्प करेंगी। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं जी। पब्लिक फोल्डर बनाए जी, पब्लिक फोल्डर बनाते हैं, उसके बाद उसे ब्राउज करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने न्यू पब्लिक फोल्डर डेटाबेस का, और मैंने बता दिया न्यू, इसमें तो बड़े आराम से बन जाता है। अगर आप 2003 में बनाएं तो आपसे बनेगा नहीं। ये डेटाबेस पाथ आ गया, माउंट भी कर दिया। तो इसमें जितने भी एक्सचेंज के यूजर्स हैं तमाम के एड्रेसेस नहीं, तमाम के लिए ज़रूरत है हमारे गिवन केस में, और आप जाएँ ना उसमें समझ आ रही बात। अब आप ऑफलाइन एड्रेस को भी ब्राउज करके ऐड करवा दें।
बात समझ में आई? तो पहले क्योंकि पब्लिक फोल्डर था ही नहीं, इसलिए उसने ऐड भी नहीं किया था। तो जैसे ही आपने पब्लिक फोल्डर डेटाबेस बताई, उसने मुझसे ऐड। इसमें जो ऑफलाइन एड्रेस बुक में जो कॉन्टैक्ट आए हैं वो सब क्या है? आप चाहें तो ट्यून कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये देखें, ये मेल बॉक्स में गया, ये में गया ऑफलाइन एड्रेस बुक में, और ये देखें अपडेट प्रॉपर्टीज में जाएं और देखें इसमें ग्लोबल एड्रेस लिस्ट होगी, इंक्लूड दी डिफॉल्ट ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। आप कहते हैं नहीं, फॉलोइंग, फिर ऐड करवाएं, ठीक है। समटाइम ये होता है ना, आप सारे रेसिपिएंट सबको नहीं देना चाहते, आप कहते हैं मैंने एक कस्टम एड्रेस बुक बनाई है जिसमें सेलेक्टेड रेसिपिएंट है, ऑफलाइन में बस यही अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर वो कस्टम एड्रेस बुक बनाए पहले, यहीं से ये किधर है एड्रेस लिस्ट, ये यहाँ से बनाएं न्यू एड्रेस लिस्ट, नाम रखें उसका कस्टम, ठीक है, कंटेनर ठीक है, रूट पे ही रहने दें, नेक्स्ट करें। और पूछ रहा है ऑल रेसिपिएंट या सेलेक्टेड कंटेनर, मैं कह देता हूँ सेल्स के यूजर्स, ठीक है, और डिपार्टमेंट सेल्स, ठीक हो गया। ये बन गई एक एड्रेस, ये बन गया सिर्फ एड्रेस लिस्ट। अब अगर आप चाहते हैं ये एड्रेस लिस्ट यूज हो ऑफलाइन के तौर पर, फिर आपको OAB में जाके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ करना पड़ेगा। ये तो हमने बता दिया, लेकिन हम क्लाइंट में कॉल कैसे करेंगे? वो तो आउटलुक में आप जब सेंड रिसीव करते हैं तो हमेशा आउटलुक एड्रेस बुक लेके आते हैं, याद रखिएगा। आउटलुक में या तो आप सेंड रिसीव पे क्लिक कर देते हैं, बटन बना हुआ होता है ना, या आप सेंड रिसीव के साथ एरो होता है, कभी उस एरो पे क्लिक करें तो नीचे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे, उस ऑप्शन में लिखी भी होती है डाउनलोड एड्रेस बुक, वहां से जाकर अगर आप सिर्फ एड्रेस बुक डाउनलोड करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप सेंड रिसीव पे क्लिक करें तो मेल सेंड भी करता है, मेल रिसीव भी करता है, एड्रेस बुक भी डाउनलोड करता है, सारे काम। बाय डिफॉल्ट तो एड्रेस बुक उसी की अपनी लोकल उठा रहा होता है। नहीं, हाँ, अगर आपने एक्सचेंज वाला प्रोफाइल नहीं करते करके तब उठा रहा होगा। अगर आपने एक्सचेंज बेस्ड प्रोफाइल बना दिया है तो एक्सचेंज से लेके आएगा और ग्लोबल एड्रेस बुक लेके आएगा। अगर नहीं बनाया, अगर नहीं बनाया मैनुअल बनाया, फिर तो आपकी एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी नहीं, फिर तो जो मर्जी करें, फिर तो लोकल एड्रेस बुक। अगर एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी है, सवाल ये एक और है जो इससे ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी है फिर भी वो एड्रेस बुक नहीं लेके आ रहा, और ये प्रॉब्लम आता है, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम। 3 में तो 100% आता है। 3 में तो फर्स्ट टाइम जब आप आउटलुक का प्रोफाइल बनाएंगे और सेंड रिसीव पे क्लिक करेंगे तो 100% एक एरर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 3 में भी यही करते हैं। अगर इनके 10 में आ जाता है, ऑफलाइन एड्रेस बुक को अपडेट कर दें, ठीक है, उसके बाद सेंड रिसीव करें, इंशाअल्लाह आपका हो, ठीक है। अच्छा एनवायरनमेंट में ये आप मतलब आप टाइम में भी कर सकते हैं या वो कर देंगे? ये जो एड्रेस बुक की अपडेट, हाँ, ये 3 के रेफरेंस से अच्छा सवाल। 7 तो खुद से इसको 7 और 10 स्केड्यूल कर देते हैं। 3 में जब आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं ना डेटाबेस की, तो उसमें आपके पास चॉइस होती है, इसको ऑफ पीक आवर्स में। इनका सवाल ये है कि एड्रेस बुक में तो चेंजेस आती रहती है ना, नए मेल बॉक्सेस बने, तो वो अपडेट उसी वक्त कर लें, या उसको अपडेट जो है वो भी आप ऑफ पीक आवर्स में करवा सकते हैं, 3 में करवा सकते हैं। 3 यूज़ हो रहा है वहाँ पे, 7 यूज़ हो रहा है, 7 में भी शायद वो जी। अगर हम आउटलुक, हाँ तो नहीं होगा। देखिए आउटलुक एनीवेयर का मतलब क्या है जी, मुझे बताएं। आउटलुक एनीवेयर का मतलब बताएं। आउटलुक एनीवेयर में और आउटलुक में क्या फर्क है? सर जो सेटिंग्स होती है ना वो सर्वर की होती है, सेल की, वो आप कहीं भी जाकर यूज़ कर सकते हैं। आपको दोबारा से क्लिक नहीं करना होता। आप इंटरनेट से कनेक्ट हो और आप जो सर्वर सेटिंग्स है, इंटरनेट के केस में फ़र्क क्या है इसका सर जवाब। इंटरनेट के केस में कौन सा फ़र्क आ रहा है जिसकी वजह से इतना आपने सेपरेट नाम रखा आउटलुक एनीवेयर? हाँ जी, आप बता रहे हैं शाम नहीं, मोबाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। देखें आउटलुक, चलें ये सवाल मैं रिफ्रेश करता हूँ। आउटलुक कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है एक्सचेंज के साथ कनेक्ट होने के लिए? इसका जवाब HTTPS, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। मैं वेब एक्सेस की बात नहीं कर रहा, खाली आउटलुक बोला जाए तो उसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। और आउटलुक एनीवेयर का ताल्लुक 0.0000001% भी वेब एक्सेस से नहीं है। आउटलुक एनीवेयर का ताल्लुक है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से। जी कोई भी एक बंदा